क्लच का मैंने यूज अभी तक किया ही नहीं है यहाँ पर। ट्रैफिक में गाड़ी सिर्फ मैंने एक्सीलेटर के दम पे चलाई है। मैं तो मुझे इनको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। तो मेरा गियर इंडिकेटर मुझे बोल रहा है फोर्थ गियर पे जाने के लिए, अभी मैं नहीं जाऊँ। अभी देखो एकदम से सामने आया ना, एक शार्प टर्न है और गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं। तो आज हम करने वाले हैं दिल्ली की एक इवनिंग ड्राइव, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वाइल ड्राइविंग इन द इवनिंग ट्रैफिक कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे लोगों से बचना है, इस ट्रैफिक को क्लियर कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस तरह थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है, जैसे थोड़ा सा राइट का इंडिकेटर देखिए। पहले मैं इस ऑटो को ओवरटेक करने का ट्राई करूँगा। मैं राइट का इंडिकेटर दिया, थोड़ा सा राइट लेन में शिफ्ट हुआ मैं। पहले मैंने इसको ओवरटेक करा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। पहले मैंने ओवरटेक कर लिया आराम से, फिर ब्रेक लिया, लेता गया ब्रेक, और फिर जैसी मेरी स्पीड 60 के नीचे है मैंने डाउन शिफ्ट करके फोर्थ गियर लगाया, ठीक है। पहले से हमेशा गियर चेंज करने का ध्यान रखा करो। ये नहीं एक ही गियर में गाड़ी को चलाया जा रहे हैं, इससे स्ट्रेस पड़ता है गाड़ी के ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। अब देखो यहाँ पर टर्न आ रहा है और टर्न के साथ साथ यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं। टर्न पे कभी भी ओवरटेक मत किया करो इस तरह की रोड पे, ठीक है। साइड से भी गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं, वो भी ओवरटेक कर रही हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ये है एज अ बिगनर कि आप अपनी लेन पकड़ के चला करो, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको जरूरत नहीं है लेफ्ट राइट मैनूवर करने की। जैसे ही टर्न खत्म हो जाता है राइट का इंडिकेटर दो, धीरे धीरे करके राइट लेन में शिफ्ट होते जाओ। ध्यान रखो, देखो ये गाड़ी आ गई ना अचानक से, ब्लाइंड स्पॉट बन गया था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लग रहा है कि पूरा लेन क्लियर है, तो राइट का इंडिकेटर देके आराम से यहाँ से साइड से इसको ओवरटेक कर लो बिना किसी दिक्कत के। फोर्थ गियर में हूँ, फिफ्थ गियर में नहीं गया क्योंकि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए थी। तो फोर्थ गियर में पावर थोड़ी ज़्यादा मिलती है, तो मैंने फोर्थ गियर में इसको ओवरटेक किया। देखो आगे कंजेशन बढ़ा, ब्रेक लिया, गाड़ी की स्पीड जैसी 40 के अराउंड गई। पहले मैंने गाड़ी को न्यूट्रल किया, ठीक है। अब डिसाइड करना है कौन से गियर से उठानी है गाड़ी। पहले गाड़ी को धड़कने दो, न्यूट्रल में रखो गाड़ी को, फिर डिसाइड करो कौन से गियर से उठानी है। सेकंड गियर से गाड़ी उठ जाएगी, हल्का फुल्का मूविंग ट्रैफिक है, सेकंड गियर से गाड़ी को उठा लिया आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्लच और ब्रेक की कोई खास जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर लेते जाओ और आराम से छोड़ते जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस हिसाब से कंजेशन उस हिसाब से डिसाइड किया करो, ठीक है। अब ऐसा कंजेशन तो है नहीं कि फर्स्ट गियर में आपको क्लच बार बार लेना पड़ जाए। सेकंड गियर में चल रही है गाड़ी, चलने दो आराम से, ना ब्रेक लेने की जरूरत है ना एक्सीलेटर की जरूरत है। देखो मैं आराम से बस एक्सीलेटर ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। क्लच का मैंने यूज अभी तक किया ही नहीं है यहाँ पर, देखो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा अपहिल आया, थोड़ा सा और एक्सीलेटर ले लिया, ज़्यादा सा अपहिल है ना, थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर एक्सीलेटर को पकड़ के चलना पड़ेगा। यहाँ पर हॉर्न बजाते जाओ, कोई आपके बीच में ना आए, ठीक है। अपनी लेन पकड़ के चलो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है, सांप मत बनाओ रोड के ऊपर। अपनी लेन पकड़ के चलोगे आराम से, पूरा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बस मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, ना मैंने अभी तक ब्रेक का यूज़ किया ना मैंने क्लच का यूज़ किया है। देखो इस तरीके से बस एक्सीलेटर को लो और छोड़ो। जितना अच्छी तरह ऑटोमेटिक की तरह चलाओगे जितना गाड़ी को अपनी, उतना ज़्यादा बढ़िया गाड़ी चलेगी, ठीक है। भले ही गाड़ी मैनुअल है, इसको चलाओ लेकिन ऑटोमेटिक की तरह, ठीक है। जितना कम हो सके क्लच का यूज़ करो, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ यूज़ करो। देखो लिया एक्सीलेटर, फिर छोड़ दिया। थर्ड गियर पे आप शिफ्ट मत करना है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड गियर पे बढ़िया चलेगी गाड़ी। अपहिल है, चलता फुलता ट्रैफिक है, सेकंड गियर पे चलाते रहो, एक्सीलेटर को छोड़ते जाओ, लेते जाओ इस तरीके से। थोड़ा सा और एक्सीलेटर लिए, जैसे ही अपहिल खत्म हुआ अब शिफ्ट करो थर्ड गियर के ऊपर। आराम से मैंने अब शिफ्ट करा, थर्ड गियर पे आ गया, ठीक है। देखो मेरा गियर इंडिकेटर मुझे बोल रहा है फोर्थ गियर पे जाने के लिए, अभी मैं नहीं जाऊँगा। मुझे पता है आगे फिर से गाड़ियों की स्पीड कम होने वाली है। थर्ड गियर पे कंफर्टेबली चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्पीड कम हुई, मैंने हल्का सा ब्रेक लिया, यहीं से फिर से उठा लिया गाड़ी को। यही मैंने अगर फोर्थ गियर लगाया होता तो फिर क्या करना पड़ता, मुझे दोबारा से गाड़ी को डाउन शिफ्ट करना पड़ता। तो वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। मिरर को चेक करो ऐसे ओवरटेक करने से पहले, और फिर आराम से ओवरटेक करो। देखो अच्छा खासा गैप मेंटेन्ड है, आराम से मैंने ट्रक को यहाँ पर ओवरटेक किया बिना किसी दिक्कत के। डाउन हिल है, थर्ड गियर पे चलने दो, इंजन ब्रेकिंग काम करेगी। हल्का सा ब्रेक लेते जाओ, ब्रेक को छोड़ दो, फिर ब्रेक के ऊपर राइड नहीं करना है, ब्रेक हीट हो जाएगा, ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। डाउन हिल है, आराम से गाड़ी को धड़कने दो, इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है। थर्ड गियर के ऊपर गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी। देखो आराम से उतर गई गाड़ी डाउन हिल पे। मैंने कहीं पर भी ब्रेक का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ना मैंने क्लच दबाया। थर्ड गियर पे अभी भी गाड़ी चल रही है। अब थोड़ी सी गाड़ियों की स्पीड जैसी कम होने लगे, आगे ब्रेक दिख रहे हैं लगते हुए, थोड़ा सा ब्रेक लगा लो। 30-40 की स्पीड पे अभी भी मैं गियर चेंज नहीं करूंगा इस पॉइंट तक, बिल्कुल आराम से। देखो अभी तक ट्रैफिक में गाड़ी सिर्फ मैंने एक्सीलेटर के दम पे चलाई है, बहुत ही कम मैंने अभी तक क्लच का यूज़ किया, आप देख रहे होंगे वो चीज़। थर्ड गियर पे चल रही है गाड़ी, फिर से थोड़ा सा ब्रेक लिया अभी भी मैंने, लेकिन गियर को डाउन शिफ्ट नहीं किया इस पॉइंट तक। हल्का सा एक्सीलेटर लिया, छोड़ दिया, गाड़ी धड़क रही है आराम से। जैसी स्पीड 20-30 के अराउंड गई, हल्का सा फिर से एक्सीलेटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। क्लच और ब्रेक का जितना कम यूज़ करोगे उतने बढ़िया ड्राइवर बनोगे। एक ही स्पीड पे एक ही गियर के ऊपर गाड़ी को कंट्रोल करना जितना सीखोगे, देखो इसको ओवरटेक करना है, हल्का सा हॉर्न दो, राइट का मिरर चेक करो, आराम से ओवरटेक करो। देखो अभी भी मैं थर्ड गियर पे चल रहा हूँ, दिख रहा है आगे थोड़ा सा स्पीड अप हो रही है गाड़ियाँ, थोड़ा सा खुला हुआ ट्रैफिक है, लेकिन अभी आगे मुझे फिर से दिख गया कि थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है। तो अभी भी मैं थर्ड गियर के ऊपर हूँ, मैंने फोर्थ गियर पे अभी भी अब शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ ना कंफ्यूजन बढ़ता है कि सारी लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं, अब कौन सी स्पीड पे चलाएं, कौन से गियर पे चलाएं। बेस्ट है थर्ड गियर के ऊपर चलना, तो गाड़ी को 30-40 की स्पीड मेंटेन करो। जहाँ जरूरत है ब्रेक मार लो हल्का सा, फिर एक्सीलेटर ले लो हल्का सा, फिर हल्का सा ब्रेक लिया, हल्का सा एक्सीलेटर दोबारा ले लिया। गाड़ी को धड़कने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सीलेटर फिर ले लो, फिर से छोड़ दो, गाड़ी आराम से धड़क रही है थर्ड गियर के ऊपर, फिर से थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, फिर छोड़ दिया। देखो ना तो एक्सीलेटर को ज़्यादा लेने की ज़रूरत है और ना ही एकदम कम्प्लीटली छोड़ने की ज़रूरत है। आराम से चलते रहो एक ही स्पीड पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इस ऑटो को ओवरटेक करना, राइट का इंडिकेटर दो, मिरर चेक करो,
और आराम से फोर्थ गियर के ऊपर ही मैंने इसको ओवरटेक किया। देखो कर लिया मैंने ओवरटेक। एक और ऑटो चल रही है, इसको भी ओवरटेक करना, तो अभी राइट लेन में ही चलो, ठीक है। अभी लेफ्ट लेन में जाने की जरूरत नहीं है। हॉर्न बजाते जाओ, ओवरटेक करते जाओ। आराम से ओवरटेक किया। अब वापस आ जाओ लेफ्ट लेन में। लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट वाला ORVM चेक करते गए और आराम से लेफ्ट लेन में आ जाओ। अभी भी गाड़ी फोर्थ गियर पे, ब्रेक लिया। देखो आगे थोड़ी सी गाड़ियां स्लो हो रही है, ब्रेक लेते गए। जैसी गाड़ी 40 के नीचे गई, पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लो, ठीक है। ब्रेक लेते जाओ। अब डिसाइड करो कौन से गियर से उठाना है। आगे अगर कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सेकंड गियर। थोड़ा सा कम कंजेशन है जैसे अभी है, तो थर्ड गियर से मैंने गाड़ी को दोबारा से उठा लिया यहाँ पर, ठीक है। अब राइट का इंडिकेटर देके राइट से निकालने का ट्राई करो और आराम से यहाँ से गाड़ी को निकाल लो बिना किसी दिक्कत के। स्पीड बढ़ाओ। आगे थोड़ा सा दूरी तक दिख रहा है कि उतना ट्रैफिक नहीं है, फोर्थ गियर पे आप शिफ्ट कर लो, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर टर्न आ रहा है। टर्न पे आपको क्या करना है ना, एक्सीलेटर लिया, छोड़ा। जैसे ही टर्न जब तक खत्म नहीं होता तब तक एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखना। जैसे ही टर्न खत्म होने लगे एक्सीलेटर पे पैर रख दो, इस तरीके से। देखो, ठीक है। अब एक और टर्न आ रहा है, ठीक है, राइट टर्न आ रहा है। यहाँ से अब क्या करना है, राइट टर्न पे फोर्थ गियर पे गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, एक्सीलेटर को छोड़ दो। उसके बाद गाड़ी को धड़कने तो कोई दिक्कत नहीं है, ना क्लच लेना ना ब्रेक, गाड़ी धड़क रही है आराम से। जैसी गाड़ी ने टर्न कंप्लीट कर लिया इस तरीके से, फिर हल्का सा एक्सीलेटर दे दो, इस तरीके से। देखो इससे गाड़ी एक तरफ भागेगी भी नहीं और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, सेकंड गियर के ऊपर ना तो क्लच ना तो ब्रेक, हल्का सा एक्सीलरेटर फिर छोड़ दिया, हल्का सा एक्सीलरेटर लिया फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा दबाया फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, इस तरीके से। देखो चलने दो आराम से, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपको ना ब्रेक लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा क्लच लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर सेकंड गियर पे चलने दो जब तक ऐसा लग रहा है। थोड़ा आगे वाली गाड़ियों की स्पीड जैसी बढ़ी, स्पीड को बढ़ाओ 20-30 के अराउंड और थर्ड गियर पे आ जाओ आराम से। अब थर्ड गियर पे चलने दो वैसे ही, जैसे अभी सेकंड गियर पे समझाया था वैसे थर्ड गियर पे चलने दो गाड़ी को। मैं राइट में गाड़ी चल रही है, इससे सेफ डिस्टेंस में मेंटेन करता रहूँगा और थर्ड गियर पर ही कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। फिर हल्का सा ब्रेक ले लिया, फिर गाड़ी को दोबारा उठा लिया वहीं से। 30-40 पे आराम से गाड़ी चल रही है ना। देखो कहीं पे मैंने क्लच दबाया ही नहीं, अभी तक क्लच का मैंने कितना कम यूज़ किया आप देख रहे होंगे पूरी वीडियो में। अब जैसे ही दिखा कि गाड़ियाँ थोड़ी सी फास्ट अप हो रही हैं आगे, थोड़ी सी स्पीड ली, जैसे गाड़ी की स्पीड 40 के अराउंड गई, देखो मैंने फोर्थ गियर लगा दिया आराम से, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ राइट जाएंगी, कुछ लेफ्ट जाएंगी, हल्का सा ब्रेक लो, लेफ्ट का मिरर चेक करते जाओ और आराम से यहाँ से निकाल लो। ब्रेक लेते जाना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे शार्प टर्न्स भी हैं और गाड़ियाँ यहाँ वहाँ हो रही हैं मैनूवर। फिर हल्का सा ब्रेक लिया, एक शार्प टर्न है तो डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर पे आ जाओ, ठीक है। थर्ड गियर के ऊपर यहाँ पर टर्न को कंप्लीट करो धीरे धीरे, हल्का हल्का एक्सीलेटर लेते जाओ, अपना मिरर भी चेक करते जाओ साथ साथ, ठीक है, इस तरीके से। और आराम से आपने पूरा टर्न कंप्लीट कर लिया यहाँ पर बिना किसी दिक्कत के। देखो आगे गाड़ियाँ फिर से स्लो हो रही हैं, थर्ड गियर पे हूँ, स्पीड को कम किया। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक राइट जा रहा है ये दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, पुरानी दिल्ली की तरफ, मैं यहाँ से लेफ्ट लेने वाला हूँ। मैंने फिर दोबारा से ब्रेक लिया लेता गया। जैसी स्पीड 20-30 के अराउंड, क्लच दबा के मैंने सेकंड गियर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड काफी कम हो चुकी है। सेकंड गियर से मैं टर्न लूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। आराम से टर्न लिया, कंप्लीट किया, सारी गाड़ियों को चेक किया अपने अगल बगल। जैसे ही यहाँ पर लगा कि ट्रैफिक क्लियर है, दोबारा से थर्ड गियर पे अप शिफ्ट, ठीक है। एक और टर्न आ रहा है, हल्का सा एक्सीलेटर दिए रहो क्योंकि यहाँ पर अपहिल वाला टर्न है, ठीक है। अपहिल है तो हल्का सा एक्सीलेटर पे पैर रखे रहो, थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर लेते जाओ, थर्ड गियर के ऊपर चलने दो गाड़ी को, ठीक है। जैसे अपहिल खत्म हुआ, थोड़ा सा एक्सीलेटर ले, एक्सीलेटर पे से पैर हटा लो, ब्रेक लो हल्का सा और दोबारा से फिर से एक्सीलेटर ले लो यहाँ पर, क्लच दबा के ब्रेक और दोबारा क्लच को रिलीज कर दो। यहाँ पर आपको गियर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड गियर के ऊपर ही गाड़ी को चलने दो कंफर्टेबली, ठीक है, क्योंकि मूविंग ट्रैफिक है। आराम से चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक लिया मैंने और गाड़ी को मैं सेकंड गियर पे लेके गया क्योंकि आगे एक शार्प टर्न है और गाड़ियाँ स्लो हो रही हैं। देखो मैंने सेकंड गियर लगाया आराम से और मैं सेकंड गियर पर ही यहाँ पर गाड़ी को निकालूंगा इस टर्न के ऊपर से, ठीक है। धीरे धीरे करके निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। और टर्न जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद थर्ड गियर, स्पीड बढ़ाई, आगे एक बम्प है, बम्प को निकलने दो, स्पीड को बढ़ाया और थर्ड गियर वापस से लगा दी, ठीक है, इस तरीके से। आगे एक अपहिल आ रहा है और एक शार्प टर्न आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, आप अप्रोच समझो। यहाँ पर सबसे पहले ब्रेक लो, ब्रेक लेते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक्सीलेटर मत लेना, थोड़ा सा गाड़ी को ऊपर चढ़ाया, हल्का सा एक्सीलेटर अब लो, जब गाड़ी थोड़ा सा चढ़ रही है और थोड़ा सा टर्न ले रही है, हल्का सा दबाना एक्सीलेटर, जोर से मत दबाना। दोबारा से एक्सीलेटर पे से पैर हटाओ, ब्रेक लो, दोबारा एक्सीलेटर ले लो, ठीक है। अभी मैंने गियर को चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है फोर्थ गियर से गाड़ी उठ जाएगी अभी इस पॉइंट तक, और फोर्थ गियर पर से ही मैंने गाड़ी को उठाई, थर्ड गियर पे नहीं चला रहा हूँ, फोर्थ पे चला रहा हूँ अब मैं, ठीक है, इस तरीके से। एक और टर्न आ रहा है, हल्का सा पैर हटाओ, डाउन हिल है, गाड़ी अपने आप धड़केगी। देखो फोर्थ गियर पे धड़क रही है गाड़ी, यहाँ पर आपको ना ब्रेक लेना है ना क्लच ना एक्सीलरेटर, गाड़ी को धड़कने दी। जैसे ही ये खत्म हुआ डाउन हिल, दोबारा से गाड़ी को फोर्थ गियर से उठा लिया आराम से। यहाँ पर देखो मैंने ओवरटेक किया, कितना कम गैप था लेकिन मैंने आराम से ओवरटेक कर लिया। देखो ब्रेक लो, आगे वाली गाड़ियाँ धीमी हो रही है तो, और थर्ड गियर पे डाउन शिफ्ट कर लिया, ठीक है। थर्ड गियर से फिर दोबारा से स्पीड ली और फोर्थ गियर दोबारा एंगेज। अब ये देखो एकदम से सामने आए ना,
भले इन्होंने इंडिकेटर दे दिया था पर ये एकदम से यहाँ पर मर्ज हो गए मेरी लेन में, तो थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करा करो। देखो ये भी आना चाह रहे हैं I-20 वाले, मैंने इनको हॉर्न दे दिया तो वहीं रुक गए ये। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि ओवरटेक कैसे करें इस तरह की रोड पे। तो देखो यार, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई किया करो कि राइट से ही ओवरटेक करो। जैसे अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। 4th गियर के ऊपर हूँ, राइट का इंडिकेटर दिया और मैं आराम से यहाँ पर ओवरटेक करूँगा। देखो अभी मैं 4th गियर पर ही हूँ, मैंने 5th गियर पर नहीं किया अपशिफ्ट, क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए अभी, ठीक है। स्पीड ली मैंने, 4th गियर पर मैंने इनको आराम से ओवरटेक किया, अपनी लेन में वापस आया और इसके बाद जाके मैंने 5th गियर लगाया इस तरीके से, ठीक है। तो आराम से मैं अपनी लेन में वापस भी आ गया। अब इन्होंने जैसे लेन घेर के चल रहे हैं ये, ठीक है। अब इन्होंने ये वापस नहीं आया लेन में, तो अब मुझे इनको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा। मैंने स्पीड ली थोड़ी सी, 70-80 पे गया, आराम से मैंने इनको ओवरटेक कर लिया बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। ऐसे करना है। अब इनको जैसे ओवरटेक करना है तो ये व्हाइट वाली कार के पीछे पीछे राइट का इंडिकेटर दिया, पीछे मिरर में चेक किया, इनको भी ओवरटेक कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। और इंडिकेटर को बंद करना जरूर ध्यान से, ठीक है। कई लोग भूल जाते हैं। ब्रेक लिया, क्लच दबाया, क्योंकि यहाँ पर एक बम्प है, अभी ब्रेक लेता जा रहा हूँ मैं, और फिर ब्रेक के इसके बाद 4th गियर से गाड़ी को उठाया, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।